हेलो गाइस। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे ट्रेड विद मेहुल। आप ऐसे जुड़े रहिएगा, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ एजुकेशनल आपको सिखाता रहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। जब मतलब एक जोन जो क्रिएट होते हैं, जब मार्केट बार बार एक ही प्राइस लेवल पे बार बार आके हिट होती है तो वहां पे सपोर्ट भी क्रिएट होता है। अब जब बार बार मार्केट अपसाइड को हिट करती है एक सर्टेन प्राइस लेवल पे तो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सपोर्ट लेवल क्या होता है। सपोर्ट लेवल, जब एक सर्टेन प्राइस पे मार्केट बार बार हिट होके वापस ऊपर को जा रही हो तो वो एक सपोर्ट क्रिएट हो जाता है वहां पे, कि मतलब मार्केट वहां से नीचे नहीं गिर पा रही है। उतने प्राइस लेवल पे बार बार हिट होके फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे उसी लेवल पे आके टच होके फिर वापस चली जा रही है। तो वो हमारा सपोर्ट जोन होता है, वो स्ट्रॉन्ग जोन होता है। वहां से क्या है, अप साइड को बहुत अच्छा मोमेंटम आता है उससे। अब हम सपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठानी है और यहाँ पे देखो मार्क कर देनी। ये देखिए एक ऐसा जोन क्रिएट हो रहा है जब मार्केट बार बार यहाँ से हिट होके जा रही, फिर ऊपर गई, देन हिट होके इसी प्राइस पे फिर आई, फिर हिट होके ऊपर गई, देन फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आई, फिर रिट्रेस लेके फिर मार्केट इसी पॉइंट पे फिर हिट हुई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर हिट होके इसने जब ब्रेक करा फिर ये ऊपर साइड को अप साइड को चली गई। तो ये एक जोन क्रिएट हो गया। एक ये देखिए मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे मार्केट हिट हुई है। ठीक है, ये देखो लगभग 5 बार मार्केट यहाँ हिट हुई है तो ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इधर पे हिट होके देन ऊपर चली गई, प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया इधर पे बायर्स ने, प्राइस को अप साइड ही ऊपर साइड ले गए। तो ये होता है सपोर्ट। अच्छा, यही सपोर्ट अगर हम जैसे मान लो ये तो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में हमने सपोर्ट ड्रॉ करा है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी उस वहां भी हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है। इससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट अप साइड को जाने वाली है। ठीक है, ये देखो यार गाइस, यहाँ पे अगर हम देखो बार बार मार्केट एक सर्टेन प्राइस लेवल पे सपोर्ट दे रही है एज अ अप ट्रेंड। ये देखो अगर हम ऐसे अगर इसका हम ड्रॉ करें तो कितनी बार प्राइस हिट हो रहा है यहाँ पे, बार बार हो रहा है। ये देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मार्केट अपसाइड से आई, हिट हुई, हिट होके फिर अपसाइड गई, फिर हल्की सी नीचे हुई, फिर ऊपर गई, ऊपर जाके फिर एक बार प्राइस पे हिट करा, फिर ऊपर गई फिर हिट करा, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर जाके फिर एक बार इसने हिट करा, फिर एक बार ऊपर गई, ऊपर जाके हिट करके फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो देखो यहाँ पे भी कितने बार अप्रोक्स बात करें तो इसने 4 बार हिट करा और 5वीं बार इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ऐसे हम सपोर्ट अप ट्रेंड में भी हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अब जस्ट इसी का अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। जैसे एक नीचे साइड को जब एक सपोर्ट क्रिएट होता है वैसे ही अप साइड को जब ऊपर साइड को मार्केट भागती है बट एक रेंज के बाद एक रेंज के ऊपर नहीं जा पाती मार्केट, तो वहां पे रेजिस्टेंस होता है जिसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। जैसे ये सपोर्ट जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है इसको हम कहते हैं कि डिमांड जोन। ये डिमांड जोन होता है, इसको डिमांड भी कहा जाता है। वैसे ही जो रेजिस्टेंस होता है इसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है। देखो गाइस यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसको हम हल्का सा नीचे कर देते हैं। थोड़ा बहुत देखो मार्केट कोई हम ऐसा, वैसे तो आपको मैं पेपर पे बता नहीं रहा हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करूंगा। ये मार्केट है, इस मार्केट में हल्का सा ऊपर नीचे मूवमेंट चलता है। ठीक है, ये लिक्विडेशन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिसमें एक बार इसने यहाँ पे एक बार टच करा, देन प्राइस ने एक बार यहाँ पे टच करा, फिर प्राइस ने एक बार यहाँ पे टच करा, फिर यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड को मोमेंटम दिखा दिया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे से आया,
हिट करके फिर नीचे क्रिएट करा, फिर वापस हिट करा, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेशन के बाद फिर इसने एक बार हिट करा, हिट करके फिर नीचे आया, फिर जब ये ऊपर एक बार हिट करा, जब इसने यहाँ पे भी एक बार हिट हुआ है, जब ये यहाँ पे एक बार हिट करके देन प्राइस एकदम से, देख रहे हो आप कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनाती है। ये देखो, अगर इसको हम मेजर करें तो अगर हम देखें तो अप्रोक्स ये यहाँ के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इसने 4.4% का अप्रोक्स मूव दिया है। समझ रहे हो, 4% का मूव, कितना बड़ा मूव है। ऐसे ही अगर हम सपोर्ट, जैसे रेजिस्टेंस को हम डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट को हम अप ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं, तो जो ब्रेकआउट होता है देन नीचे साइड को मार्केट गिरती है, जस्ट अपोजिट हम इस रेजिस्टेंस को अप डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ करते हैं। डाउन ट्रेंड में जब वो ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर को भागती है। देखो गाइस, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मार्केट हिट करी है 3 बार। देखो, अप साइड ऊपर से मार्केट आई, फिर हिट करके यहाँ पे इसने ब्रेक करा, एक जोन ये बनाया, फिर एक जोन ये बनाया, देन एक जोन लगभग यहाँ ये बनाया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के एकदम से ऊपर मूवमेंट दी, 0.7% का मूव था, ठीक है। तो ऐसे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट नीचे को गिर रही हो, और जब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होके मार्केट अप साइड को जाती है। तो गाइज, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे क्रिप्टो, स्पेशली मैं देखो क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, मैं क्रिप्टो ही ट्रेड करता हूँ, तो क्रिप्टो में अगर आप अच्छे ब्रोकर पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो मेरे साथ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे के रखा है, आप उस ब्रोकर के थ्रू ऐड हो सकते हो, और अच्छा लेवरेज। भाई देखो, क्रिप्टो मार्केट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे लेवरेज बहुत अच्छा है, लेवरेज बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज ये है कि ये मार्केट आपको 24 आवर ओपन मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि मान लो अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, आप सपोज आप कॉलेज में हो, आप कॉलेज 4-5 बजे आते हो, तब तक इंडियन मार्केट क्लोज हो चुकी है, देन आपको ट्रेड करना, तो आप कैसे करोगे? रात में ट्रेड नहीं कर सकते, शाम को ट्रेड नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में। सो सबसे अच्छा क्रिप्टो मुझे ऑप्शन ये लगता है कि 24 आवर मार्केट है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप उसमें एंटर करो, आप अपना थोड़ा बहुत पैसा बना के अपना मार्केट से बाहर निकलो, और प्लस क्रिप्टो मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो सोच रहे हो कितना वॉल्यूम होगा, बहुत वॉल्यूम है। देखो इंडिकेटर, जब आपको वॉल्यूम दिखे, जब आपको लगे कि हाँ वॉल्यूम मार्केट में अच्छा आ रहा है, आप तब ट्रेड करो, ठीक है। जब नॉर्मल वॉल्यूम को बहुत फॉलो करा करो आप लोग, चार्ट पे जब वॉल्यूम आप इंडिकेटर लगा के इसको फॉलो करोगे, जब वॉल्यूम बहुत नॉर्मल हुआ करे तब ट्रेड में एंट्री नहीं करा करो। जब आपको वॉल्यूम बहुत, जैसे मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, सपोज दैट ये देखो इस साइड रेड कैंडल बनी, कितना अच्छा वॉल्यूम आया, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते तो कितनी अच्छी मूवमेंट आप नीचे साइड को मिल सकती थी। तो जब भी वॉल्यूम आपको बड़ी दिखे मार्केट में तो आप एंट्री लो। यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है अपसाइड को, ये देखो कितनी बार प्राइस ने हिट करा, एक बार यहाँ हिट करा, एक बार यहाँ हिट करा, देन यहाँ हिट करा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होके मार्केट नीचे आ गया। अगर हम ब्रेकआउट होने पे यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे अगर ट्रेड एंट्री ले लेते तो कितना बड़ा हम लोग को टारगेट मिल सकता था, ठीक है। वैसे ही देखो, रेजिस्टेंस में भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ऐसे हम बात करें तो ये देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया, यहाँ पे नॉर्मल रहा, मूवमेंट नॉर्मल रहा, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में मूवमेंट आया, वॉल्यूम कैंडल कितनी अच्छी बनी, देन यहाँ पे ब्रेकआउट होके कितना अच्छा मूवमेंट अपसाइड को आया। तो ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करते हैं मार्केट में। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो कमेंट में जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में बनाए। तो जुड़े रहिएगा ट्रेड विद मेहुल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।